ईश सेविका ताट्यपत्री ज्ञानम्मा मद्रास संत अन्ना के धर्म बहनों की संस्थापिका की आध्यात्मिकता। ये ईश्वरीय कृपा का प्रतिफल है कि वर्ष 2025 में विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया जयंती वर्ष मना रही है और हम मद्रास की संत अन्ना के धर्म बहनें अपने समाज की संस्थापिका ईश सेविका ताट्यपत्री ज्ञानम्मा की 150वीं पुण्यतिथि मना रही हैं। अपने धर्म समाज की संस्थापिका की पुण्यतिथि मनाते हुए हम अपने प्रत्येक धर्म बहनों को ईश्वर के सानिध्य में लाते हैं। हम अपनी प्यारी संस्थापिका और विश्वसनीय मध्यस्थ के संरक्षण में हमारे मूल आदर्श, दर्शन और मिशन का पुनरावलोकन करते हुए आध्यात्मिक गहराई, नवीनीकरण और नव जागरण की खोज करती हैं। हमारे संत अन्ना धर्म समाज मद्रास की स्थापना 19वीं सदी में भारत के तमिलनाडु राज्य में हुई थी। ताट्यपत्री ज्ञानम्मा के पति श्री इन्नया की मृत्यु हैजा से मद्रास के रास्ते में हुई। वे अपने पल्ली पुरोहित के साथ प्रेरित कार्य के लिए मद्रास जा रहे थे। ताट्यपत्री ज्ञानम्मा 37 वर्ष की उम्र विधवा हो गई। वे अपने 5 बच्चों के साथ आंध्र प्रदेश के गुंटूर के निकटवर्ती अपने गांव पिरंगीपुरम से 400 किलोमीटर की कठिन यात्रा करके सेमिनरी में अध्ययन अपने बेटे से मिलने मद्रास आई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी इस यात्रा से 2 महिला धर्म समाजों के बीच प्रस्फुटित होंगे। मद्रास के अपोस्तलिक विकार ने ताट्यपत्री ज्ञानम्मा को मद्रास में रहने की सलाह दी, किंतु उन्हें संस्कृति और भाषा के कारण दिक्कतें हुई। इसलिए वे मद्रास से 50 किलोमीटर दूर एरयूर गांव अपने रिश्तेदारों के पास रहने चली गई। एरयूर किलचेरीपल्ली का एक उपकेंद्र था। यह किलचेरीपल्ली से 25 किलोमीटर दूर था, इसलिए प्रतिदिन मिसा बलिदान चढ़ाना संभव नहीं था। उन्होंने प्रतिदिन मिसा बलिदान में सहभागी होने के लिए किलचेरी में ही रहने का निर्णय किया। किलचेरीपल्ली में तेलुगु बोलने वाले लोग रहते थे। विधवाओं की दुर्दशा को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है। 19वीं सदी में सार्वजनिक समारोह में विधवाओं की उपस्थिति पर ऐतराज जताया जाता था। इतना ही नहीं, इनकी उपस्थिति को अशुभ माना जाता था। माता ताट्यपत्री ज्ञानम्मा ने इस नई जगह में आकर कठिनाइयों से लड़ी और अनपढ़ महिलाओं से शिक्षित बनने के लिए आह्वान किया। यह ईश्वर की कृपा का ही प्रतिफल था कि अनपढ़ महिलाओं ने उनकी आह्वान को स्वीकार किया। उनमें साहस, सृजनात्मकता और नेतृत्व के गुण कूट-कूट कर भरे थे। उनके प्रार्थनामय जीवन और ईश्वर की सानिध्य ने उनके साहस, सृजनात्मकता, नेतृत्व के गुण को नई दिशा दी। महिलाओं के बीच शिक्षा की ज्योति जलने की छोटी पहल जन आंदोलन का रूप ले लिया। शिक्षा की इस क्रांति से लोग धर्मी भी जुड़ गए और अंततः उन्हें एक विशेष प्रेरित कार्य के लिए एक नए धर्म समाज की स्थापना करने की प्रेरणा मिली। इस महत्वपूर्ण शुभावसर पर मैं हमारी संस्थापिका ताट्यपत्री ज्ञानम्मा के दर्शन, मिशन और आदर्शों से जुड़ी 10 सद्गुणों का चिंतन आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। माता ज्ञानम्मा का पहला सद्गुण। माता ने समय के संकेतों को पहचान लिया। द्वितीय वाटिकन महासभा समय के संकेतों को पहचानने के लिए आह्वान करता है
माता यानम्मा को समय के संकेतों को पहचानने की क्षमता थी। किलाचेरी के पल्ली पुरोहित फादर आरोग्यनाथर के साथ एक मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा, क्यों फ्रांसिस्कन धर्मबंधु केवल बालकों के लिए विद्यालय चलाते हैं और बालिकाओं के लिए नहीं? क्या बालिकाएं ईश्वर की दृष्टि में बराबर नहीं हैं? फादर ने उत्तर दिया, यदि महिलाएं शिक्षित हो गईं तो घर गृहस्थी कौन करेगा? इस बात ने माता के मन में हलचल मचा दी। उन्होंने महिलाओं के वर्तमान स्थिति को बदलने की ठान ली। अब सवाल उठता है, आज समय के संकेत क्या हैं? मैं समझती हूँ कि इसके लिए हमें गहन चिंतन की जरूरत है और समय के संकेतों का प्रत्युत्तर देने के लिए पुराने ढर्रे को बदलकर नए ढंग से काम करने की जरूरत है। आइए हम आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा पर विचार करें। क्या हमारा बुलावा दिव्यांग बच्चों, गली के बच्चियों, परित्यक्त महिलाओं, कैदियों, आदिवासियों और प्रवासियों के सशक्तिकरण नहीं है? दूसरा सद्गुण, विधवा होने के बावजूद वे सामाजिक मिथक से ऊपर थीं। उन पर न केवल महिला होने का लांछन लगा, बल्कि एक विधवा होने का भी। जिस तरह गेंद को मारने पर आकाश में उछलता है, उसी तरह विकट परिस्थितियों और रुकावटों ने उन्हें मजबूत बनाया और उन्होंने अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचाना। यीशु ख्रीस्त अपने समय के अर्थहीन परंपराओं और रीति रिवाजों को बदलने के लिए आया। उन्होंने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, अपने जीवन में बदलाव लाओ। आज संत पिता फ्रांसिस कुछ सदियों पुरानी अप्रासंगिक परंपराओं को बदलने का साहस दिखाया। कभी कभी उनका यह कदम कैथोलिक कलीसिया को सदमे में डाल देता है। 19वीं सदी में ही हमारी माता ने परंपरा की कई बेड़ियों को तोड़ दिया था और दूसरों को महिलाओं की शिक्षा के लिए सशक्त बनाया था। उनकी मृत्यु के 150 वर्षों के बाद हमें गौरव और आनंद से उनके बारे में चर्चा कर रही हैं। वे हमें समाज को नए ढंग से देखने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आज हमें किन परंपराओं को नए ढंग से देखने के लिए बुलाया गया है? समय के साथ जरूरतें बदल रही हैं, इसलिए हमारे प्रत्युत्तर में बदलाव लाना जरूरी है। हमारे वर्तमान में चल रहे सेवा कार्यों को नए ढंग से करने की जरूरत है। हमें गरीबों को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए नए सेवा कार्यों को शुरू करने की जरूरत है। क्या हम अपनी संस्थापिका के समान सृजनात्मक, साहसी और कर्मठ हैं? आइए हम अपने समर्पित जीवन को गहराई से पुनः अवलोकन करें और पवित्र आत्मा से हमें सच्ची राह पर ले चलने की याचना करें। आज कोविड-19 महामारी और सेनेट की धर्म सभा के परिप्रेक्ष्य में क्या हमें लोगों की कराहें सुनाई देती हैं? समय के संकेतों का सृजनात्मक प्रत्युत्तर देकर ही हम अपनी संस्थापिका को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं और लोगों को उनके सानिध्य का एहसास दिला सकते हैं। तीसरा सद्गुण, प्रार्थना में लीन महिला। केवल एक रहस्यवादी ही मिशनरी बन सकती है। सभी महान मिशनरी जैसे संत फ्रांसिस असीसी, संत इग्नासियस लोयोला, मदर तेरेसा
और हमारे संत पिता फ्रांसिस वास्तव में रहस्यवादी हैं। माता ज्ञानम्मा रहस्यवादियों के इस दल में शामिल हैं, जो भी कि वे एरयूर में बस गई थी। मिसा बलिदान में सहभागी होने की उनकी तीव्र इच्छा और आध्यात्मिक साधना उन्हें किलेचेरी खींच लाई। आज प्रार्थना सामुदायिक और व्यक्तिगत वैकल्पिक नहीं, लेकिन जरूरत है। संत पिता हमें सावधान करते हुए कहते हैं, आप लोग गैर सरकारी संगठन नहीं हैं, आप लोगों की बुलावा अलग है। प्रत्येक धर्म संगी का जीवन प्रार्थनामय होना चाहिए। प्रार्थना के बिना भी आप जी सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने जीवन में असफल हो जाएंगे। आज लोगों की शिकायत है कि धर्म संगी प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थनामय जीवन जीने के बदले वे प्रशासक, प्रबंधक और कार्यकर्ता बन गए हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है? हमें अपने व्यस्त दिनचर्या और समय सारणी पर गर्व होता है। हमें एकांत में बोलने वाले ईश्वर के सानिध्य में नहीं आ पाने पर भी अफसोस नहीं होता। माता हमें अपनी आध्यात्मिक जीवन यात्रा पर अवलोकन करने और ईश्वर के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या यह पावन अवसर हमारे प्रार्थनामय जीवन को पुनर्जीवित करने और अपने आप को पुनः समर्पित करने का ईश्वर प्रदत्त उपहार नहीं बन सकता है? चौथा सद्गुण, प्रेरित कार्य उनकी प्राथमिकता थी। धर्म शिक्षा देना हमारे संस्थापिका का प्राथमिक सेवा कार्य था। यीशु ख्रिस्त का ध्येय बहुत स्पष्ट था, जैसा कि हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 43 में पाते हैं। मुझे ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। आइए हम अपने आप से सवाल करें, क्या हम वास्तव में धर्म संघी हैं, जिन्हें शिक्षिका, स्वास्थ्य कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता बनने का अवसर मिला है? अथवा क्या हम वास्तव में शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्हें धर्म संघी बनने का अवसर मिला है? प्रायः हमारी प्राथमिकताएं द्वितीयक बन जाती हैं और गौण चीजें आवश्यक चीजें बन जाती हैं। हम अपनी प्राथमिकताएं और अपने लक्ष्य खो चुके हैं। हमारे संस्थापिका की प्राथमिक सेवा कार्य का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? मैं दूसरों से हटकर क्या कर रहा हूँ? एक धर्म संघी के रूप में मेरी विशिष्टता क्या है? हमें इन बातों पर विचार करना है। क्या हम अपने संस्थाओं में धर्म शिक्षा देने वाले स्वयंसेवक हैं? क्या हम इसके प्रति गंभीर और जुनूनी हैं? हम आज के युवा वर्ग के ध्यान को आकर्षित करने के लिए कौन सा नवीन कार्य पद्धति प्रयोग करते हैं? क्या हम अपने आप को इस मिशन के लिए तैयार करते हैं? हमारे प्रशिक्षण के कौन कौन से कार्यक्रम हैं? क्या हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम हमारे युवा धर्म बहनों को हमारे मिशन कार्य के लिए जुझारू और कर्मठ बनाने के लिए उपयुक्त हैं? क्या हम अपने आप को धर्म शिक्षा के लिए पुनः समर्पित कर सकते हैं? क्या हम पल्ली के प्रेरित कार्यों जैसे परिवारों में जाना और उनके साथ प्रार्थना करना और पल्ली के अन्य सेवा कार्यों में पूरे जोश खरोश के साथ शामिल हो सकते हैं? पांचवा सद्गुण, माता ज्ञानम्मा के मिशन के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी। माता ज्ञानम्मा का जीवन दूसरों के लिए समर्पित था। उनका जीवन दूसरों के लिए तोड़ा गया था। जगह की जरूरत को महसूस करते हुए वे अपने पैतृक गांव पिरंगीपुरम आंध्र प्रदेश लौट गई। उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी।
उन रुपयों से उन्होंने कीलेचेरी में चर्च के बगल में एक भूखंड कारासाला परिवार के मंगला अरुलप्पा से खरीदा। अतः वहां उन्हें विद्यालय शुरू करने के लिए जगह मिल गई। उसके बाद उन्होंने विद्यालय और विद्यार्थियों के लिए बोर्डिंग बनाने के लिए रुपयों की जरूरत हुई। उन्होंने धन इकट्ठा करने के लिए आंध्र प्रदेश के कडप्पा और कर्नूल जेलों के कैथोलिक बहुल्य गांवों का मैराथन दौरा किया। इस प्रकार उन्होंने अपने पैतृक गांव की अपनी सारी संपत्ति चल और अचल बेच दी। यह धन हमारे नवजात धर्म समाज के लिए मूलधन बना। वे पुराने व्यवस्थान के सराफत के विधवा राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 14 से 16 और कंगाल विधवा महिला जिनकी उदारता की प्रशंसा यीशु ने यह कहते हुए की। खजाने में पैसे डालने वालों में इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है। संत मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 42 से 43। पंक्ति में खड़ी हो गई मदर तेरेसा का मंत्र दिल दुखने तक दो। उनके जीवन में पुण्यता लागू हो गया। यह हमें अपने धर्म समाज के रुपये पैसों के लेन देन और सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख के लिए गहरी चिंतन और व्यक्तिगत मन परिवर्तन के लिए आमंत्रित करता है। क्या हमें अपने धर्म समाज के रुपये पैसों बेहिसाब खर्च पर विचार करना चाहिए? संत फ्रांसिस अनैतिक और संवेदनहीन अंतःकरण की बात करते हैं। इस संदर्भ में क्या हम अपने अंतःकरण को शुद्ध और बेदाग बना सकते हैं और अपने जीवन के द्वारा अपने संस्थापिका के अंतःकरण को प्रकट कर सकते हैं? आइए हम ईश्वर की पुकार को सुने। आइए हम देखें, सुने, समझें और करें कि ईश्वर की पुकार हमसे क्या चाहती है। छठा सद्गुण, शिक्षा के द्वारा महिला सशक्तिकरण। महान सांस्कृतिक अभिकारी और प्रतिसत्तात्मक के दौर में जब बालिकाओं की शिक्षा को तब्बू और विधवाओं की उपस्थिति को अशुद्ध माना जाता था, उस दौर में बालिकाओं की शिक्षा के लिए विद्यालय खोलना एक क्रांतिकारी कदम था। यीशु उनके सभागृहों में शिक्षा देते थे, राज्य की सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया घूमते रहते थे। संत मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 23। यीशु ख्रिस्त का 2/3 मिशन शिक्षा की अध्यापन के द्वारा मन मस्तिष्क की शिक्षा और प्रवचन के द्वारा हृदय का निर्माण। ज्ञानम्मा ने बच्चों को विद्यामूलक और आध्यात्मिक शिक्षा देने का पीड़ा उठाया। इस तरह पारंपरिक सीमाओं को समूल उखाड़ते हुए उन्होंने स्वतंत्रता और साहस का नया जीवन प्राप्त हुआ। उनके समय के समाज का कहना था, शिक्षा महिलाओं के लिए नहीं है। उन्होंने इसका विरोध किया। शिक्षा मूलतः महिलाओं के लिए है। उनका बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना करना परंपरा पर अंतिम तमाचा था। जिन लोगों ने सवाल किया, कौन है यह महिला, वो भी एक विधवा जिसने विद्यालय की शुरुआत की, उन लोगों को करारा जवाब मिला। माता ज्ञानम्मा छुपा रुस्तम निकली, लेकिन एक सशक्त महिला के रूप में। वे वास्तव में एक जमीनी स्तर की क्रांतिकारी और महिलाओं की आदर्श थी। वे अपने समय की अर्स की ओजन, जूडिथ और रानी मरिया थी। क्या हम लोग सचमुच सशक्त महिलाएं हैं? क्या हम लोग अपने ईश्वर प्रदत्त कौशल और क्षमताओं के द्वारा दूसरों को सशक्त बनाते हैं? क्या हम लोग सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों जैसे मजदूरों का शोषण, मानव अधिकारों का हनन, महिलाओं की तिरस्कारी और धरती का दोहन और इस प्रकार महिलाओं के मूल्य को सिद्ध करते हैं?
संत पिता फ्रांसिस प्रायः महिलाओं की महत्व और कैथोलिक कलीसिया में उनकी भूमिका पर जोर देते हैं। महिलाओं के पास इस शास्त्रीय चिंतन की क्षमता है जो पुरुषों की क्षमता से अलग है। कलीसिया एक महिला है और यदि हम लोग महिला क्या है, महिलाओं का इस शास्त्र क्या है नहीं जानते हैं, तब हम लोग कलीसिया को नहीं समझ पाएंगे। और मैं आप लोगों को यही कार्य सौंप रहा हूँ, कलीसिया को पुरुष प्रधान विचारधारा से बाहर निकालिए। 7वां सद्गुण, सादा जीवन और कड़ी मेहनत। मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17। पवित्र बाइबल में काम को पवित्र माना गया है, इसलिए संत पौलुस कहते हैं, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। कड़ी मेहनत माता की पहचान थी। यह उनकी सफलता की कुंजी थी। यह उन्हें अधिक दृढ़ निश्चयी, जिम्मेदार और परिपक्व बनाया। हमारे धर्म समाज के शुरुआती दिनों में यानम्मा संस्थापिका के रूप में एवं सिस्टर अंजेला और सिस्टर फिलोमिना प्रथम अनुयायी धर्म बहनों के रूप में दृढ़ निश्चय और परिपक्वता की साक्षी बने। उस समय कोई भी सख्त नियम नहीं थे सिवाय हृदय और प्रेम के। सेवा कार्य के प्रति जुनून एकमात्र प्रेम का स्रोत था, जिसमें उन तीनों ने अपनी उत्कृष्टता दिखाई। बाधाएं उन्हें नहीं रोक पाई। जिस राजमहल के सिंहासन पर प्रेम विराजमान है, वहां शक्ति और अधिकार की कोई जगह नहीं है। धर्म समाज एक सुखी परिवार था। उनकी अनगिनत मिशनरी यात्राएं, कई तरह के प्रयास और असीम त्याग ने उनके इरादों को प्रकट किए। अपनी मृत्यु शैया पर भी हमारे संस्थापिका के पास अपनी अनुयायी धर्म बहनों को प्रशिक्षित करने की अद्भुत स्पष्टता और साहस था। अपनी प्रथम 2 अनुयायी धर्म बहनों और 9 शिष्या जोसेफ को अपनी मृत्यु शैया पर दी गई अंतिम संदेश बहुत ही प्रेरणादायक है। माता ने अपनी मृत्यु शैया पर यह संदेश कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 31 पढ़ने के बाद दिया। मेरे प्यारे बच्चियों, जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेते हैं उनके प्रति आज्ञाकारी बनो। अपने आध्यात्मिक गुरुओं की बात सुनो। बालिकाओं की विद्या मूलक और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ नव युवतियों को आश्रय और सुरक्षा प्रदान करो। सरकारी सहायता पर निर्भर मत रहो अथवा दूसरों से मदद की आशा मत करो। तुम्हारी कड़ी मेहनत ही तुम्हारा सुरक्षा कवच और शक्ति बने। वे संत पौलुस के साथ कह सकती हैं, मैंने कई यात्राएं की हैं जो भयानक नदियों, डाकुओं और अपने लोगों, विधर्मियों, शहरों, गांवों, समुद्रों और दिखावटी भाइयों से भरी हुई थी। मैंने कड़ी मेहनत की है और थकान से चूर होकर जीवन जिया है। कई बार मैं सो नहीं पाया, भूखा और प्यासा रहा और अक्सर मुझे खाने को नहीं मिला। मैं बिना कपड़ों के ठंड में ठिठुरता रहा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 26 से 27। हम लोग बार बार यात्राएं क्यों करते हैं? हमारी यात्राओं का केंद्र बिंदु क्या है? क्या वे हमारी माता की यात्राओं के समान मिशनरी यात्राएं हैं? क्या हम अपने जीवन के तौर तरीकों का मूल्यांकन सच्चे दिल से कर सकते हैं? क्या हमें अपने सजावट सामग्रियों, जयंती और पवित्र समारोहों की समीक्षा करनी चाहिए?
क्या हमें शुल्क संग्रहण, वेतनमान और हमारे कर्मचारियों के उपचार की समीक्षा करनी चाहिए? क्या आराधना और उपासना हमारे जीवन से दूर हो गई हैं? क्या हमें लोक धर्मियों को हमारे मूल्यांकन में शामिल करके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए? क्या हम खुले मन दिल और विनम्रता से प्रतिपुष्टि को स्वीकार कर सकते और अपने कार्य शैली को बदल सकते हैं? 8वां सद्गुण नवोन्मेषी नेत्री। समर्पित जीवन में नेतृत्व का कार्य लोगों को राह दिखाना और दूसरों को जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करना है। माता ज्ञानम्मा में जन्मजात नेतृत्व के गुण थे। वे कार्य और अस्तित्व एवं मन और हृदय की संयोग थीं। वे प्रेरणा स्रोत थीं और उन्होंने अपनी सेवा भाव तथा उदाहरण के द्वारा दूसरों का मार्गदर्शन किया। आज हम लोग अलग प्रकार के प्रतिमान को देखते हैं। पारंपरिक, निरंकुश और सौपनिक नेतृत्व के प्रतिमान धीरे धीरे नए प्रतिमान, सिनड प्रतिमान में बदल रहा है। सुनना, बोलना, चर्चा करना, परखना और निर्णय लेना सिनड महासभा के प्रचलित शब्द हैं। सच्चा नेतृत्वकर्ता अपनी शक्ति और अपने अधिकार का प्रयोग दूसरों की सेवा और दूसरों को बढ़ावा देने में प्रयोग करता है, ना कि दूसरों पर धाक जमाने और नियंत्रण करने में। माता ज्ञानाम्मा ने कभी भी शक्ति और अधिकार प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। वे वचन की पक्की थीं। वे दूसरों के हित के लिए खड़ी हुई और उन्होंने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। हमें आंतरिक स्वतंत्रता, नए कार्य के लिए साहस एवं गरीबों, करुणा और दबे कुचलों को गले लगाने वाला करुणा के साथ नेतृत्वकर्ता बनने के लिए बुलाया गया है। आइए हम अपने आसपास तरंगे उत्पन्न करें और अपने नेतृत्व के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव लावें। 9वां सद्गुण साहसी और करुणामयी महिला। केवल एक साहसी महिला ही एक करुणामयी महिला बन सकती है। माता ज्ञानम्मा एक साहसी महिला थी, जिन्होंने अपनी मातृत्व और जुनून के कारण दूसरों से अलग बनना स्वीकार किया। उन्होंने अपने समय के संकेतों के अनुसार प्रत्युत्तर दिया। जब उन्होंने अपने हृदय की कानों से ईश्वर के वचनों को सुना। माता ज्ञानम्मा ने धर्म समाज में औपचारिक रूप से व्रत धारण नहीं किया, बल्कि उन्होंने आज्ञाकारिता के व्रत को अपने जीवन में आत्मसात किया। उन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं को पहचाना। उन्होंने पवित्र आत्मा के प्रेरणाओं के अनुसार चलने का प्रण लिया। उन्होंने निर्धनता के व्रत को बखूबी से आत्मसात किया। निर्धनता के व्रत ने उन्हें अपनी सारी संपत्ति बेचकर सब चीजों से अधिक ईश्वर की खोज करने की प्रेरणा दी। उनका शुद्धता व्रत उनके आनंदमय और मातृत्व प्रेम में झलकता था। उनका आनंदमय और मातृत्व प्रेम सबको गले लगाया। वह कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनकी उपलब्धियां अनगिनत और महत्वपूर्ण थे। ग्रामीण महिला और 37 वर्ष की उम्र में विधवा होने के बावजूद उनमें हीन भावना नहीं थी। ईश्वर पर उनकी गहरी आस्था, उनका साहसिक समर्पण, उनका निस्वार्थ कठिन परिश्रम और उनका सदा और सरल जीवन ने उन्हें एक धर्म समाज की संस्थापिका बनने का गौरव प्रदान किया। जिस तरह निर्गमन ग्रंथ में उल्लेखित सिप्रा और पुआ जैसे महिलाओं
राजाओं के ग्रंथ में उल्लेखित सुनामाई महिला, बाइबल के अनेक नाम रहित और अज्ञात महिलाओं और आधुनिक साहसी महिलाओं न्याय और समानता के लिए काम किया। उसी तरह माता ज्ञानम्मा ने अपने जीवन और कार्यों के द्वारा खामोशी से क्रांति शुरू की। क्या कोई ऐसी चीज है जिससे 21वीं सदी की महिला नहीं कर सकती हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जिसे महिला प्राप्त नहीं कर सकती है यदि उसमें ध्यान और जुनून हो? माता ज्ञानम्मा आज के चुनौतीपूर्ण संसार में हमारे धर्म समाज के प्रत्येक धर्म बहन को अपने जैसे बनने के लिए प्रेरित करती हैं। दसवां सद्गुण, माता ज्ञानम्मा एक किंवदंती है। ईश्वर की सतत खोज का आयाम और आंतरिक परख की गहरी अनुभूति, आत्मा की प्रेरणाओं को सुनने और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता, परंपराओं और रीति रिवाजों को तोड़ने का साहस, जीवन के प्रति प्रथम क्रिस्तियों प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 32, जिन्होंने सब कुछ सार्वजनिक हित के लिए न्यौछावर कर दिया के जैसा समाजवादी सोच, अपने धर्म समाज के धर्म बहनों को दूसरे धर्म समाज में उनके प्रशिक्षण के लिए भेजने में मानसिक खुलापन का होना, उनकी ध्यान केंद्रित यात्राएं और त्याग, सेवा कार्य के उन विकल्पों का चुनाव जो अपने समय की महिलाओं की अति आवश्यकता थी, प्रेम और सेवा की सर्वोच्च आध्यात्मिकता की खोज में उच्चतर उड़ान भरने की तीव्र इच्छा। उपर्युक्त सद्गुण माता ज्ञानम्मा को सचमुच एक किंवदंती बनाते हैं। हमारे इस महान धर्म समाज में ईश्वर की कृपा और ईश्वर के बुलावे का हमारी संस्थापिका के उदार प्रत्युत्तर के द्वारा अपनी जड़ें मजबूत की हैं। आज लोग हम लोगों से कुशल प्रशासक, सफल महिला अथवा पेशेवर की आशा नहीं करते हैं, बल्कि विनम्र, हंसमुख और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जानना चाहते हैं। धारा के विपरीत दिशा में तैरते हुए और आत्मसंतुष्टि और औपचारिकतावाद पर जीत हासिल करते हुए आइए हम माता ज्ञानम्मा के जीवन को जीने का प्रण लें। सिनोड महासभा की पुकार को सुनते हुए आइए हम भागीदारी और समावेशी सोच को आत्मसात करें। साझा जिम्मेदारी पर विचार करते हुए आइए हम अपने जीवन शैली और सेवा कार्यों का संशोधन करें। सिनोड महासभा प्रदत्त मिशनरी पद पर विचार करते हुए ईश सेविका थाटीपत्री ज्ञानम्मा की पुण्यतिथि की 150वीं बरसी हमारे जीवन में आध्यात्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू करें। यही वह तरीका है जिसके द्वारा हम माता ज्ञानम्मा को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकती हैं। आइए हम ईश सेविका थाटीपत्री ज्ञानम्मा के संत घोषणा के लिए निरंतर प्रार्थना करें।